सर वैसे आप कहाँ से और क्या परिचय है आपका? मैं जौनसार बावर के काहा गांव से हूँ जी। मेरी पृष्ठभूमि एक किसान परिवार की है। जी। खैर बचपन से बड़ी परेशानियां झेली। माँ जब मैं मात्र 3-4 माह का था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। जी। जीवन बहुत कठिन गुजरा। कक्षा 10 आने के बाद 11वीं में बाड़वाला में रेत छानने के बाद जो है वहाँ मजदूरी करना और फिर पढ़ाई करना, तो बड़ी कठिनाइयों में जिंदगी गुजरी है। कई पॉडकास्ट में मैं ये बात बोलता हूँ। मुझे शर्म नहीं है कि मैं बहुत ही निर्धन फैमिली से हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई राजनीतिक परिवार भी नहीं था कि मैं आगे बढ़ सकूं। कई लोगों ने दबाने का प्रयास किया, कई लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कब तक व्यक्ति संघर्ष करता है तो वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल। मुझे कई कठिनाइयां आई और राकेश तोमर से राकेश उत्तराखंडी बनने के लिए जो है 15 वर्ष का समय लगा है। अच्छा। और निश्चित रूप से पवित्रता के साथ काम कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दिखाए गए मार्ग पर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के दिखाए गए मार्ग पर सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और इसी पथ पर चलने का काम कर रहे हैं। आपके मन में कैसे आएगी ये विचार की रुद्र सेना ऐसी कुछ संस्था बनानी चाहिए? ऐसा है कि मेरे परम पूज्य भगवान श्री चंद्र स्वामी जी साधना केंद्र आश्रम में हम लोग जाते रहते थे जी। तो वहां पे किताबें धीरे धीरे पढ़ी, सनातन का ज्ञान हुआ और जब देखा तो हम जिस स्कूल में पैदा हुए हैं 70-80 साल की जर्नी में किस प्रकार क्रूर कांग्रेस ने जी सनातन को समाप्त किया और जिहादियों को बढ़ावा दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। शुरू से आते हैं 1947 तक हिंदू भी लड़े इस देश के लिए, मुसलमान भी लड़े। बिल्कुल। दो भाई आपस में लड़ते हैं, दो भाई किसी चीज के लिए लड़ते हैं तो फिर बंटवारा हो जाता है। बिल्कुल। तो 1947 में बढ़ा तो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश मांगा, तब का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान मांगा जी। और मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया जी। उसके बाद देश के अंदर सनातन का समय आना था, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र दो बना था या हिंदू राष्ट्र बनना था जी। लेकिन देश के एक ऐसे व्यक्ति ने अच्छे काम भी किए उसके द्वारा, लेकिन इतने बुरे काम भी हुए कि जो सनातन को कई पीढ़ियों तक समाप्त कर दिया। जो मुसलमान यहाँ से अपनी संपत्ति छोड़ के पाकिस्तान चलेगी, जो हिंदू यहाँ से अपनी संपत्ति छोड़ के पाकिस्तान चलेगी, उस पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस सरकार ने विधिवत एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था वक्फ बोर्ड। शत्रु संपत्ति को उन्होंने अपने पास रखा और उसका नाम दिया वक्फ बोर्ड। यदि भारत में वक्फ बोर्ड बना, पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड बना। जो पाकिस्तान में भारत के हिंदू जो तब के माइग्रेट है, सरदार है, जो रिफ्यूजी थे, जो पाकिस्तान से भाग के आए, क्या वहां पे ऐसा कोई बोर्ड बना? नहीं बना। वही 24% से हिंदू वहां पे 2% रह गया जी। पर यहाँ का 24% मुसलमान जो है 35% में पहुंच गया। सोचने योग्य बात है बिल्कुल कि इन्होंने कैसे विधिवत तरीके से पॉलिसी बनाई। यदि उस समय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मैं पढ़ रहा था बांग्लादेश के अंदर 1946 में क्या तांडव हुआ था। जब आप कभी देखोगे तो बांग्लादेश में तत्कालीन वहां का मुख्यमंत्री एक जिहादी द्वारा हिंदुओं को काट काट के सड़कों पर बिछा दिया गया, कई ट्रक भर भर के जो है नदियों में डाल दिए गए। इसी तरह पूरे भारत में हिंदुओं के साथ बड़े मात्रा में कत्लेआम हुआ, ये बोलने वाले नहीं। और मुस्लिम राष्ट्र निकालने के बाद यहाँ पे लोकतांत्रिक देश बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो पाकिस्तान में भी करते ना जी। पाकिस्तान में क्यों नहीं करा? तो हमारे देश को जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। चलो वो भी नहीं। फिर उसके बाद जो है कुरान पढ़ाने के लिए मदरसा शिक्षा को लागू किया गया कि भाई सरकार जो है स्पेशल तरीके से मुसलमानों को कुरान पढ़ाएगी और उसकी सैलरी जो है सरकार की खाते से देगी। और 35 से लागू करके जो है भारत में किसी भी स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता या रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी। यदि आपने मदरसा शिक्षा बनाई थी तो यहाँ पे वैदिक शिक्षा बनाते, बिल्कुल उनको सैलरी दे रहे तो हमको भी सैलरी देते और हम अपनी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाते, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं। फिर मस्जिदों को फ्री कर दिया गया, उसका जो पैसा था मस्जिद का वो मुसलमानों पे लगेगा, लेकिन जो मंदिरों का पैसा था वो सरकार ले जाएगी और वो सरकार फिर मदरसों की शिक्षा देगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण था जो कि देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कांग्रेस ने की। और आज तक भी मदरसे की तर्ज पर यहाँ पे वैदिक शिक्षा विद्यालय खोले जाए तो उसकी मान्यता नहीं। जब आपने सारे मंदिर जो है सरकार में ले लिए तो मस्जिद क्यों नहीं ली सरकार में? गुरुद्वारे या चर्च क्यों नहीं ली? ऐसा क्या था कि सिर्फ हिंदुओं को ही दबाना था? फिर धीरे धीरे जो है पाश्चात्य संस्कृति लाई गई, हमको पाश्चात्य संस्कृति पढ़ाई और मुस्लिम जो है शाम को मदरसे में जा रहे हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। आज भी उनके सर पे टोपी है, लेकिन आपके सर की चोटी कहाँ है? आपके माथे का तिलक कहाँ है? आपके हाथ का कलावा कहाँ है? यदि मदरसे की तर्ज पर वैदिक शिक्षा होती तो हम लोग भी परिपूर्ण होते। आज हमारी लड़कियां जो है इंस्टाग्राम में अर्धनग्न कपड़े पहन के नाच रही है। आप मुस्लिम की लड़कियां देख लीजिए, अत्यधिक नहीं मिले क्योंकि उन्होंने मदरसा शिक्षा से उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली। जिसके बाद मुझे ये संस्था बनाने का काम किया कि हम धर्म प्रचार के लिए तन मन धन से काम करेंगे और धर्म राष्ट्र के लिए काम करेंगे और जन जंगल जमीन के लिए काम करेंगे। जैसे सर हमने सुनने को मिला है कि 47 लड़कियों को आपने लव जिहादियों से भी बचाया। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि पहले हिंदू लड़कियों को साम दाम दंड भेद से जी। लेकर छोटी बालिकाओं को फंसाने का काम करते थे, और उसके बाद उनके एक रेट तय होते थे, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 5 लाख, 3 लाख, और फिर लास्ट में उद्देश्य सिर्फ एक था कि उस लड़की को जिहादी बनाना और उसके गर्भ से जिहादी पैदा करना। कि शाम वो हाथ में कलवा भी बांध सकता है, टीका भी लगा सकता है, कुछ दिन में मंदिर भी आ सकता है, और बाद में उसको जो है जिहादी बना देना। तो इस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने अभी तक 47 हिंदू बहन बेटियों को बचाकर उनके घर सकुशल पहुंचाया है। जहां पे आपने कोटी कनासर में देखा होगा 2:30 बजे रात को, जहां आपने देखा होगा आराकोट में 2:30 बजे रात को, जहां आपने तमाम जगह पे देखा होगा कि रुड़की से हम लोगों ने हिंदू लड़की को लाया, एक बार जीवनगढ़ से हम लोगों ने हिंदू लड़की को ले जाया, जगह जगह से हम लोगों ने रेस्क्यू करने का काम किया। और ये बात सच है कि इसमें हमें परेशानी बहुत आई, लेकिन हम सब 47 हिंदू बेटियों को बचाने में सक्सेस रहे। तो ऐसे मामले अब भी होते हैं कि उस टाइम ऐसा है, ऐसे मामले अब भी होते हैं। अब तो चेतावनी साफ है, कोई इस तरीके का पाया गया तो छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू है। यदि कहीं हमारी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटी किसी जिहादी के साथ दिखती है तो अब यूसीसी लागू है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से अब आसानी ये हो गई है कि हिंदू बेटी किसी अन्य समुदाय के साथ या किसी लड़के के साथ घूम नहीं सकती है। यदि घूमती है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन चाहिए, और रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें माँ बाप की भी सहमति चाहिए। बिल्कुल सर। तो कहीं भी यदि इस तरीके की मिलती है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं कि ये किस तरीके से बैठी है। यदि लड़का लड़की कहीं पाए जाते हैं तो उनको जो है आराम से आप यूसीसी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। कई लोगों ने यूसीसी पे भी सवाल उठाया है कि ये लोगों की प्राइवेसी भंग कर रहा है। इससे पहले प्राइवेसी नहीं थी। यदि बहन बेटी कहीं जाती थी, हम कहते थे कि भाई आप ऐसे क्यों घूम रहे, तो कहती थी मैं 18 साल की हो गई हूँ, मैं किसी मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी घूम सकती हूँ। अब यूसीसी आने के बाद स्टॉप हो गया। वो ओयो रूम नहीं ले सकती, वो कोई होटल के रूम लड़का लड़की नहीं ले सकती, क्योंकि उस होटल वाले को क्या नाम सबसे पहले जो है यूसीसी रजिस्ट्रेशन मांगना पड़ेगा, और यदि नहीं देगा, बिना यूसीसी रजिस्ट्रेशन हो गए तो होटल वाला भी जेल जाएगा और दोनों भी जेल जाएंगे। लेकिन ऐसा सुनने के लिए मिला है, सुनने में आया कि कुछ विशेष समुदाय जो है आपको आतंकवादी भी बोल रहे हैं। हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं बोलते क्योंकि उसका बाप है। वो कसाब को आतंकवादी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका बाप। जितनी भी ये मुझे आतंकवादी कह रही है, हलाला की पैदाइश है, क्योंकि इनको देशभक्त, राष्ट्रभक्त और आतंकवादी में फर्क नहीं है जी। रात दिन ये अभद्र काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, खुलेआम रास्तों पर जो है लोगों का गला रेत रहे हैं, भर भर के देश के अंदर अपराध कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रवादी हो गए। और हम यदि राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, हम यदि वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं, अवैध मदरसे, अवैध मस्जिद, अवैध मजारों पर सवाल उठा रहे तो हम आतंकवादी हो गए। इसलिए गलतफहमी में ना रहे। ये मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोसते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। कुछ लोगों ने राकेश उत्तराखंडी पे मुकदमे भी किए। बिल्कुल ऐसा है, जब समाज के लिए आप काम करते हैं तो मुकदमे भी दर्ज होते हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं जी। बहुत सारे लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उसका दूध का दूध और पानी के पानी हो चुका है। निश्चित रूप से आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको कौन क्या बोलेगा, भाई दुश्मनी लोगे तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो बोलेगा ही। हम तो सिर्फ सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, सनातनी के ही लिए जो है समर्पित है। मुकदमे एक नहीं 1 लाख होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लैंड जिहाद है ये क्या है? देखिए, लैंड जिहाद का मतलब उत्तराखंड के अंदर ये है कि जो मूल निवासी है जी, वो आराम से यहाँ रह रहे हैं। माना कि एक गांव में 4 मंदिर है जी, वो सैकड़ों साल से हैं। जब इनका नामो निशानी था उससे भी पहले से हैं। 1200-1500 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, जी। 1 अरब 96 करोड़ 85,58,128 वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना हुई थी। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का एक कल्प जी। 28वें कर्म में कलयुग है और 1000वीं चतुर्युगी है। कहाँ टिकता है भाई? तब से वो 4 मंदिर है, लेकिन आज आप देखोगे तो जिधर ही जनसंख्या बढ़ी है वही 4 इनके अवैध धार्मिक स्थल की जगह जो 40 धार्मिक स्थल खड़े हो गए, वहां अवैध तरीके से माइक बजने लग गए, मदरसे खड़े कर दिए गए, हजारों मदरसे खड़े कर दिए गए। और वहीं जंगलों के अंदर जो है फॉरेस्ट की जमीन पर 4 ईंटें लगा के उसके ऊपर नीली चादर बिछाकर उसको मजार का रूप दे दिया गया। रुद्रसेना ने पिछले काफी लंबे समय से इसका विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा जब जांच कराई गई तो 1000 से अधिक मजारें जो है ध्वस्त कराई गई। उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री जी भी सख्त हैं और आम जनमानस भी सख्त है। यदि बाहर से आकर यहाँ पे कुछ जिहादी इस तरीके की कृत्य कर रहे हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार करे तो करे,
कानून कर दो, लेकिन आम जनमानस भी जाग चुका है। आम जनमानस कहीं एक ईंट भी रखने नहीं दे रहा है। यदि ये एक ईंट भी कहीं मजार के नाम पे रख दे तो मैं मान जाऊं। आज जागृति आ चुकी है, और जिसके लिए हम लोगों ने लंबे समय से, पिछले 15 वर्ष से ये तप किया है, तब जाके आज इतनी बड़ी जागृति प्रदेश के अंदर आई। जैसे हम अभी उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो बड़ी बढ़ोतरी हुई है दूसरे समुदाय की उत्तराखंड में ही, हरिद्वार और देहरादून में। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है उस पर आपका क्या कहना है? जब राज्य अलग हुआ था, उत्तराखंड बनाने के लिए हमारे बहन बेटी ने अपनी प्राणों की आहुति दी। रामपुर तिराया कांड आपने देखा होगा, मसूरी कांड देखा होगा, हल्द्वानी देखा होगा, जगह जगह उत्तराखंडियों पर गोलियों की बौछार की गई और उनके खून से सींच कर उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड में विशेष समुदाय की 1 लाख जनसंख्या थी और आज उत्तराखंड के अंदर 24 लाख जनसंख्या हो गई है। कहां से आए इतने लोग? 20 वर्ष के अंदर एक परिवार में 24 बच्चे पैदा हुए। ये डेमोग्राफी यहाँ के जो 1 लाख लोग तो 1 ही लाख है, बाकी 23 लाख लोग अन्य राज्यों से आए हैं। 10-10 साल हो रखे हैं, उन्होंने सब कागजात यहाँ के बना दिए हैं, जमीनें ले ली है, बुरा हाल कर दिया है, यहाँ अपराध कर रहे हैं। यहाँ पे जो है अवैध रूप से ढांचे खड़े कर करके अवैध मदरसे खोलने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपराध बढ़ने का सबसे मुख्य कारण ये भी है। उत्तराखंड में अभी जस्ट वो कानून क्या है तो उसके अंदर क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर वो कानून लागू किया है जी। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में जमीन बाहर का व्यक्ति खरीदे ही ना। जिस प्रकार जौनसार भावर में वो कानून लागू है उसी तरीके से होता। सरकार से कमेटी ने निर्णय लिया होगा, जिस तरीके से ग्राफ तैयार किया होगा उसी तरीके से लागू किया गया है। कुछ कमियां हैं उसको पूरी की जाए, बाकी वो कानून बहुत अच्छा है। अवैध मस्जिद और मजार है उस पर कितनी कार्रवाई हुई है? उत्तराखंड बनने के बाद ये पहली कार्रवाई है जो इस सरकार ने की है। 1000 से अधिक अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है तथा कब्जा मुक्त कर दिया गया है। वो हरी चादरें साफ हुई है। और बचवा दून में आपने पिछले समय से देखा होगा 29 अवैध मदरसे सीज कर दिए गए हैं, मस्जिदें सीज कर दी गई है। अब अवैध कब्रिस्तान भी सीज होंगे, कब्रिस्तानों की डिमार्केशन होगी। पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है। मैं चैनल के माध्यम से फिर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस पे भी धन्यवाद देता हूँ। मिशन आक्रोश क्या है? मिशन आक्रोश उत्तराखंड पुलिस का वो आंदोलन था जो 2006 से वेतन विसंगति दूर नहीं हो रही। जो पुलिसकर्मी है उनकी सैलरी बहुत कम। 2000 में टीचर की सैलरी 1 रुपए ज्यादा, पुलिसकर्मी की सैलरी 1 रुपए कम थी। आज शिक्षक मात्र 6 दिन 5 दिन स्कूल जाते हैं, उनकी सैलरी 1.5 लाख है और पुलिसकर्मी की सैलरी मात्र 30,000, 35,000, 40,000 है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 को बदलने के बाद 2006 से वेतन विसंगति दूर नहीं हो रही, जिसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला। उस पर मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ। 18,000 पुलिसकर्मियों को उसका लाभ मिला। तत्कालीन हरीश रावत सरकार को अंधे मुंह गिरना पड़ा और सभी पुलिसकर्मियों को छठे वेतन का लाभ दिया गया। 76,000 रुपए एक पुलिसकर्मी के खाते में आए, करीब 7,000 रुपए उनकी सैलरी बढ़ी और इस तरीके से हजारों पुलिसकर्मियों का मिशन आक्रोश के बाद भला हुआ। चिपको आंदोलन 2 क्या था? आज हमारे बीच में वो महान मूर्ति स्वर्गीय गौरा देवी जी नहीं है जी, वो परम पूज्य सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं है, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए हम लोगों ने चिपको आंदोलन 2 चलाया जो कि राजावाला बाड़वाला से शुरू हुआ। अच्छा। यहाँ पे 700 बीघा साल के पेड़, हरे पेड़ों पर आरी चला दी गई और जब जांच हुई तो कहा इन्होंने कि 147 पेड़, हरे पेड़ काटे गए हैं विकासनगर के अंदर, विकासनगर के राजावाला बाड़वाला में जी। तो वहां पे एक चिंपू नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत ही मतलब गुंडा किस्म का आदमी और पूरे क्षेत्र में उसकी अपनी धाक, वो किसी को कुछ समझता नहीं था। रेंजर को भी जेसीबी के बॉकेट में बिठा के वन विभाग के चौकी में उतर दिया था। वन विभाग के कर्मचारी उसको डरते थे। तो जब हम लोगों ने गया जब हम लोग गए तो उसके तांडव को समाप्त किया, उससे गुंडागिरी को खत्म किया, उसकी माफियागिरी को खत्म किया, उसकी सारी जेसीबी सीज हुई और वो जमीन को राजावाला प्रकरण के नाम से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। फिर दोबारा से गिनती करवाई, 6,667 पेड़ दोबारा से हरे पेड़ पाए गए और ये उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए आंदोलन था उत्तराखंड बनने के बाद। और 7 अधिकारी सस्पेंड हुए और 39 आईएएस और आईएफएस और कुछ पीसीएस अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है। अच्छा। तो ये बड़ा आंदोलन था और अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। मुझे गर्व है कि जिस जगह को हम लोगों ने बचाया था वहां बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। जौनसार भावर में 700 बीघा का क्या मामला है? ऐसा है कि जौनसार भावर 1967 में जौनसारी जनजाति मिली थी। उसके बाद सरकारी या गैर सरकारी, गैर जौनसारी के नाम नहीं लगा सकते। मतलब जौनसार भावर के जो बाहर के लोग हैं, चाहे विकासनगर के हैं चाहे देहरादून के हैं, वो हमारे यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। हुआ ऐसा 1967 के बाद 1976 में गुम तो बन गुजराते थे और फिर 1983 में जो बंदोबस्त अधिकारी था वो भी मुस्लिम व्यक्ति था, जो वहां पे पटवारी था वो भी मुस्लिम व्यक्ति था और इन्होंने आउट ऑफ वे जाके जो घूम तो नीचे ऊपर आने वाले लोग थे जो वहां के स्थायी निवासी नहीं थे, उनके नाम 700 बीघा जमीन नाम लगा दी वर्ग 4 की, जिसके लिए हम पिछले 3 साल से आंदोलनरत है। 20 तारीख को
जो ये 20 तारीख तहसील में धरने पर बैठे जी। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज भी उपस्थित रहे, डीएम देहरादून जो है उपस्थित रहे। जी। पहले हमने कालसी डीएम दरबार में भी इस बात को उठाया था, तत्पश्चात सीएम धामी जी के सामने भी उठाया था, और अभी पीछे 20 तारीख को हम लोगों ने डीएम साहब के सामने भी उठाया था। यदि इस पे कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो अब भूख हड़ताल पर डीएम ऑफिस में बैठूंगा। इसके चाहे मेरी प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो देंगे, लेकिन जो ये जमीन हमारी दादा परदादाओं की जमीन है, इस जमीन को हम छुड़ा के रहेंगे। जैसे आज के यूथ है, उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? मोटिवेशन यही है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में आप धर्म रक्षा का भी काम करें, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में आप अपने शास्त्रीय विद्या भी लें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों को जाने, सनातन को भी जाने। जिस प्रकार से ये लोग मदरसे में जाकर अपनी धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, उसी तरीके से शिक्षा के साथ साथ में आप अपने धार्मिक ज्ञान को भी लेना अति अनिवार्य है। सनातन धर्म के लिए कुछ संदेश? सनातन के लिए यही संदेश है कि अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। कोई दुकानदार यदि आपका है तो कोशिश करें उससे लें जी। और यदि आप दुकानों पर कहीं हलाल की चीजें देख रहे हैं तो उससे बचने का काम करें, अपना धर्म का नुकसान ना कराएं, धर्म रक्षा का काम करें जी। मैं बस यही कहना चाहता हूं लड़कियों से भी कि हिंदू धर्म बहुत पुरातन धर्म है, अन्य धर्म आपको बौने नजर आएंगे। इसलिए यदि आपको शादी ब्याह करनी है तो अपने धर्म में करें, क्षेत्र में करें, ताकि आप सुरक्षित रहें। अन्यथा आप कहीं फ्रीज में नजर आएगी, कहीं आप बॉक्स में नजर आएगी, तो कहीं अटैची में नजर आएगी। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि परम भे भवन्ये त्वमेव तो राष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। हम भारत माँ के चरणों में हैं और इस भारत भूमि को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और फिर से जिस प्रकार से मुस्लिम राष्ट्र में शरिया के तहत देश चलता है, जी। इसी तरीके से हमारा देश श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर चले, रामायण के आधार पर चले और वही पुराना युग राम राज्य आए, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। सर, क्या आप भविष्य में राजनीति में भी जाना चाहते हो? मैं तो पिछले काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। और आज तक भी एक फाउंडेशन के तहत धर्म रक्षा का काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। टाइगर राजा सिंह का नाम आपने सुना होगा जी। वो मेरे बड़े भाई हैं, फोटो भी आपने देखे हैं। इस समाज में हिंदू समाज के लिए और राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सनातन की बात करते हैं, जी। जैसे ही वोट बैंक सामने आएगा उसी तरीके से बोलेंगे ना भाई साहब हम भी आपके साथ हैं। जी। राकेश उत्तराखंडी ऐसा कोई टुच्चा काम नहीं करता, भविष्य में राजनीति ठोक के करे। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, मैं जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मासूम महाराज ने चाहा तो जीत के भी आएंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम भाईचारा निभाएंगे। भाईचारे की आवश्यकता नहीं है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इनको घी के कंटर में रख लो, तब भी ये तुम्हें कभी वोट नहीं देने के। और मैं आपके उसके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मैं इनसे कोई सरोकार नहीं रखता। मैं चुनाव जीतूं हारूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी भी इनका वोट नहीं लूंगा। आज मंच के माध्यम से कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि इनके वोट से मेरा चुनाव चिन्ह भी अपवित्र हो। वोट दो मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राकेश उत्तराखंडी सिर्फ सनातन की बात करेगा और इसी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं कोई कभी बनूं कुछ ना बनूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना आदर्श टाइगर राजा सिंह जी को, अपना आदर्श परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को, परम पूज्य स्वामी श्रीचंद्र स्वामी जी को मानता हूं। उन लोगों को अपना आइडियल, उन लोगों को अपना नहीं मानता जो जेहादियों को साथ लेकर राजनीति करते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो भविष्य के लिए पहले भी सनातन की बात की है, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा और सिर्फ सनातन पे चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं पहाड़ी इनसाइट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अजीत जी को अधिक से अधिक सपोर्ट करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय चार मासो। धन्यवाद सर कीमती टाइम देने के लिए।